उत्तराखंड के 10% स्कूलों में टीचर्स न होने की रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। पलायन निवारण आयोग जहां एक और राज्य के 10% स्कूलों में टीचर्स की कमी का दावा कर रहा है, तो वहीं शिक्षा निदेशालय इस रिपोर्ट को आउटडेटेड बताकर रिपोर्ट में किए गए दावों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा सरकारी महकमा है। ये महकमा जितना बड़ा है, उससे जुड़ी चर्चाएं उससे भी कहीं अधिक होती है। हाल ही में पलायन निवारण आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। फरवरी 2025 की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य के 12,065 स्कूलों में से 1,149 स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, यानी राज्य के 10% स्कूल शिक्षक विहीन हैं। देखिए, प्राइमरी में कई जगह एकल अध्यापक स्कूल है, कई विद्यालयों में प्राइमरी में टीचर्स नहीं है, कई विद्यालयों में एकल छात्र है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ना। ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब कहीं भी टीचर नहीं है या कहीं भी बच्चे नहीं है, लेकिन प्राइमरी में थोड़ा हमारे को और काम करने की आवश्यकता है। वहीं पलायन निवारण आयोग की इस रिपोर्ट पर शिक्षा निदेशालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान का दावा है कि सूबे में हालात इतने भी खराब नहीं हैं, जितने पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में बताए गए हैं। हालांकि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को वो जरूर स्वीकारती हैं, लेकिन पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं। शिक्षा महानिदेशक बताती हैं कि 4 अप्रैल को सभी जिलों से मंगाए गए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 97 स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्स नहीं हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों में आसपास के स्कूलों से टीचर्स का इंतजाम किया गया है। देखिए, वो रिपोर्ट आने के बाद हमने लेटेस्ट आंकड़े जनपदों से लिए थे और 4 अप्रैल को सभी जनपदों के साथ एक वीसी करी गई थी। तो स्थिति प्रकाश में आई है कि 97 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे विद्यालयों में टीचर्स नहीं थे, लेकिन वहां पे व्यवस्था के तहत जो आसपास के स्कूल्स हैं वहां से टीचर्स को अटैच किया हुआ है, उनको कार्योजित किया गया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान की माने तो राज्य में इस बार रिकॉर्ड संख्या में नए टीचर्स की नियुक्ति की गई है। राज्य में टीचर्स के 2300 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। यही नहीं, जो पद खाली हैं, उन पर भी नियुक्तियों की तैयारी चल रही है। जो हमारा लास्ट वित्तीय वर्ष था 2024-25, उसमें रिकॉर्ड रिक्रूटमेंट हुआ है हमारे यहाँ। जो बेसिक टीचर्स के लगभग 2900 पद खाली थे, तो 2900 पद में लगभग 2300 पदों पे जो है रिक्रूटमेंट हो गया है और ये 6 लेवल की काउंसलिंग हुई है और लगभग 600 के पद अभी खाली बचे हैं, जिस पे भी रिक्रूटमेंट की कार्रवाई चल रही है। तो हो सकता है पलायन आयोग की जो रिपोर्ट हो, वो जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिन टीचर्स ने ज्वाइन किया है उनसे पहले सर्वे किया गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमारे वर्तमान में आंकड़े हैं वो कहते हैं ऐसे केवल 97 स्कूल्स हैं और वहाँ पे भी व्यवस्था वर्तमान में की हुई है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना सरकारों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। तो कोई सरकार कई स्कूलों को मिलाकर क्लस्टर स्कूल का फॉर्मूला लेकर आती है। राज्य के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में स्कूली शिक्षा के हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। फिलहाल सूबे में शिक्षा को लेकर सरकार के ही 2 विभागों के आंकड़े अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की बात हो रही है, वो दशक सूबे में शिक्षा का दशक भी बन पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट।